हेलो दोस्तों, आज हम ओली बोर्ड के वीकली टेस्ट का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। आप इसे देखें और आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो इसे दोस्तों में शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सिलिंड्रिकल बेसल दी गई है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी गई है और इसको एक दूसरे कंटेनर में डाला गया है। तो पूछा गया कितना हाइट बढ़ेगा। देखते हैं वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो है दूसरे वॉल्यूम में डाला जा रहा है। ये सिलेंडर है और ये आपका क्यूबाइड है, ठीक है। तो वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका सिलेंडर का हो जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, LBH होगा तो 75, ब्रेथ 44 और हाइट पूछी गई है। कैंसिल करते हैं, 2 से जाएगा और ये 15 दूना 30, 15 25 75, 2 से 2 चला जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा और ये 7 छक्के 42, यानी हाइट की वैल्यू हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो नंबर्स दिए गए हैं, 17 से डिवाइड किया जा रहा है उनको, तो रिमाइंडर छोड़ रहे हैं 7 और 13। बोला गया है कि अगर ये दोनों नंबर को जोड़ा जाएगा और 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर लिस्ट पॉसिबल नंबर देखा जाए तो 17 पे 7 रिमाइंडर छोड़ा जा रहा है, तो ये सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 24 और 17 पे जब 13 रिमाइंडर छोड़ा जाएगा तो छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा 30। इन दोनों का सम करेंगे 54 होगा और उसको 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थीप का क्वेश्चन है, थीप और पुलिसमैन का क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 140 मीटर। पुलिस की स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर में है और थीप की है 8 किलोमीटर पर आवर में। पूछा गया है कि कितना दूरी पुलिसमैन चलेगा जब वो चोर को कैच करेगा। तो लिखते हैं पहले समय कितना लगेगा, तो समय हो जाएगा डिस्टेंस दोनों के बीच का ये है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18, यानी कि ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 से 5 10 4 5/40 में 18 × 9 क्या हो जाएगा, ये सेकंड में होगा। डिस्टेंस पूछा गया है तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम पुलिस का है, तो पुलिस की स्पीड दी गई है और ये हो जाएगा सेकेंड में है और इसको अगर हम आवर में लेकर के आएंगे 3600 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 9 चौक 36 और 4 सत्ते 28, यानी 0.7 किलोमीटर की दूरी पुलिस तय करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक्यूट एंगल्स दी गए हैं, ठीक है। ए जो है बी से बड़ा है या फिर इक्वल है, ए और बी का वैल्यू बताना है। तो ये a माइनस बी यानी √3/2 कब होगा, यानी a माइनस बी जो है इसकी वैल्यू कितने हो जाएगा तो 30 और ये 0 कब होगा तो 90 पे, तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 90। यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 60 और b की वैल्यू हो जाएगी 30। अगला देखते हैं। थीटा की वैल्यू पूछी गई है, ये इक्वेशन दिया गया है। अगर हम लिखे cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा को अगर हम तोड़ देते हो जाएगा 2 sin थीटा और ये cos थीटा, इसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा गया तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/4 का रूट, यानी 1/2, यानी कि 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पैसा लगाया गया, ठीक है। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू इतना आफ्टर 5 ईयर, यानी टाइम की बात की जाए तो 5 ईयर में जो अमाउंट बना है वो x बना है और 8 ईयर्स में जो अमाउंट बना है वो बना है आपका इतना, ठीक है। तो अगर हम देखें रेट भी दी गई है, रेट जो है दोनों का 12% पूछा गया है, सम बताना है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये गैप है 3 ईयर का और ये हो जाएगा रेट आपका यहाँ, यानी कि 36% की जो वैल्यू दी गई है
इन दोनों का डिफरेंस, ये चूँकि अमाउंट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2700। हमसे पूछा गया है सम, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी गई है। 9 से लेते हैं, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 4 से ये 25 हो जाएगा, यानी कि ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपको कितना 25 तिहाई 7500 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है, ठीक है, और डायगोनल पे परपेंडिकुलर रखे गए। जैसे मान लो एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है ABC और D, ओके, और एक डायगोनल है BD, डायगोनल BD पे, ठीक है, A से परपेंडिकुलर रखा गया है और यहाँ पे C से परपेंडिकुलर रखा गया है। इसकी लेंथ A रखी गई है, इसकी लेंथ C रखी गई है, ठीक है, और BD की वैल्यू दे रखी है 18, यानी BD की वैल्यू 18 देखी है। A प्लस C की वैल्यू बतानी है। एरिया क्वाड्रिलेटरल का दिया गया है इतना, तो एरिया अगर लिखे क्वाड्रिलेटरल का तो कितना है 288। एक ट्रायंगल ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तो 1/2। अगर हम बेस को, दोनों को बेस को कॉमन कर रहे हैं तो बेस को कॉमन ले लें तो इंटू में BD और हाइट चूँकि जुड़ जाएंगे तो A प्लस C हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए BD 18 दिया गया है, 1/2 तो 18, और A प्लस C की वैल्यू पूछी गई है, 9 हो जाएगा, और 9 से ये कटेगा 29 27 और 1 9 2 18, यानी A प्लस C की वैल्यू हो जाएगी 32। अगला को देखते हैं। एवरेज जो है 17 नंबर का है, ठीक है, इतना एक नंबर हटाया गया, एवरेज ये हो गया। तो बताना है कि जो हटाया गया नंबर है और 20 का एवरेज क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसको एलिगेशन से यूज करें, एलिगेशन से क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि 17 नंबर है तो 17 नंबर का जो आपको एवरेज दी गई है वो है 24। एक नंबर हटाने पे एवरेज हो गया 25, यानी कि ये 16 नंबर का एवरेज दी गई है 25। एक नंबर जो है उसका हमको एवरेज नहीं पता है, ठीक है। अगर एलिगेशन लगाएं, ये बड़ा वैल्यू है यानी ये बिग है, ये मीडियम वैल्यू होगा और ये स्मॉल वैल्यू होगा, यानी 1 की वैल्यू है 1 तो 16 की वैल्यू हो जाएगी 16, यानी कि ये जो वैल्यू होगा ये चूँकि बिग है, ये मीडियम है और ये स्मॉल होगा, तो कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 24 माइनस 16 यानी कि 8। हमको बताना है एवरेज, यानी 8 और 20 का एवरेज लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। एक पाइप है जो किसी टैंक को फिल कर रहा है 40 मिनट में, लीकेज हुआ और ये टैंक जो है कुछ ज़्यादा समय ले लिया, ठीक है, तो लीकेज ये हुआ, टाइम लिया 56 मिनट, ठीक है। अगर एलसीएम ले ले 40 और 56 का, 8 बच्चे 40 और 8 सत्ते 56, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 40 और 7 यानी 280। 40 से ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। पूछा गया है कि 3/5 अगर फुल हो और पाइप को बंद किया गया तो लीक कितने समय में इम्पटी करेगा। टोटल कैपेसिटी ये है, इसका 3/7 फिल है, ठीक है, तो इतना फिल है और इसको खाली कराना है किससे, तो लीक से। इसकी 7 एफिशिएंसी है, इसका नहीं पता, x मानते हैं तो 5, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 2 हो गई, तो जो खाली कराएगा इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, ठीक है। तो जो समय लगना है, समय बराबर क्या होता है वर्क बाई एफिशिएंसी, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और हो जाएगा 2 से 20 यानी कि 60 क्या हो जाएगा मिनट हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेबल है जिसका मार्केट प्राइस दी गई है, ठीक है, शॉपकीपर डिस्काउंट अलाउ करता है और उसको इतना प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो अगर हम एमपी पे जो डिस्काउंट परसेंटेज दे वो सीपी के प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा, ठीक है, यानी एमपी का 90% वो बराबर होगा सीपी के 128% के, यानी एमपी अपॉन सीपी की जो रेशियो होगा ये होगा
ठीक है। MP की वैल्यू दी गई है 8400, 90 की वैल्यू पूछी गई है। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 8490 और ये हो जाएगा 128। 4 से 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 3 12, 4 दूना 8, 4 8 32, 4 5 20, 1 4 दूना 8, 2 4 5 20, यानी कि 9 5 45, 4 9 18 4 22, 2 9 45 2 47। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बच्चे में जा रहा है ना, तो 5 पहला ही दिख रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। दो व्यक्ति हैं जो टास्क को 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और इनका रेशियो दिया गया एफिशिएंसी का, यानी जेड और जी व्यक्ति जो है काम को 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, एफिशिएंसी दिया गया है, तो कितने दिन में जी अकेला उस काम को कर पाएगा, ठीक है। तो एक्स दिन में कर पाएगा। एफिशिएंसी कितना है 3 8 यानी 11, 24। एक्स की वैल्यू अगर निकाला जाए, जी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 33 डेज में जी कर लेगा। अगला देखते हैं। ड्यू टू सम रीजन्स, ठीक है, कुछ रीजन से एम्प्लॉयज़, एक डिपार्टमेंट है एक्स और एक डिपार्टमेंट है वाई, तो कुछ रीजन से क्या हो रहा है कि एक्स से कुछ एम्प्लॉय हटाए गए हैं और वाई में शिफ्ट किए गए हैं। अगर हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 2/9, ठीक है। तो जो एक्स से शिफ्ट किया गया है वाई पे, तो जो वाई जो कि 9 यूनिट रहा है, अब वो बढ़ करके 11 यूनिट हो गया है। तो अगर इसको हम 900 मान लें, इसको हम 1100 मान लें, तो 200 व्यक्ति आए हुए हैं। अब पूछा गया है कि फिर से जो है ये जो 200 व्यक्ति हुए हैं ना, ये 200 व्यक्ति को फिर से शिफ्ट किया गया है एक्स के तरफ, यानी जो यहाँ से यहाँ पे आए थे और फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो देखो कितना जा रहे हैं, यहाँ से अगर 1100 हैं, यहाँ से 200 जा रहे हैं, फिर से कितने पे 1100 पे। तो इसका हमको परसेंटेज बताना था, ठीक है। ये 00 गया, यानी 11 कम 11 9 11 8 88, यानी 18 पॉइंट समथिंग, यानी डी ऑप्शन। एक क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट ये है कि एक सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर ओ है, यहाँ से एक PRT एक टेंजेंट खींचा गया है। ये टेंजेंट है PRT, ये P हुआ, ये R हुआ और ये T हुआ। डायमीटर जो है SQ है, उसको ये मान लेते हैं, अगर ये डायमीटर है और ये SQ डायमीटर है और इसको प्रोड्यूस किया गया है, ये P मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो SQ को प्रोड्यूस किया गया है P तक, ठीक है, और ये टेंजेंट P पे मीट कर रहा है। QR इज ज्वाइंड, ठीक है, SQ SR है ना, SQ ओके, PRT था, ये R है। तो Q और R को जो है, ठीक है, ज्वाइन किया गया है। ये Q हो गया और ये R हो गया, ठीक है। ये चूँकि टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, टेंजेंट और कॉर्ड, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये कॉर्ड द्वारा बनाए गए सेंटर यानी कि सर्कमफ्रेंस बनाए गए एंगल के बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो भी थीटा होगा। QRP यानी ये वाला जो थीटा एंगल है, इसकी वैल्यू दे रखी है 28। बताना है एंगल SPR की वैल्यू क्या होगी। S ये P हुआ, ये R हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एंगल कितना होगा, ये डायमीटर के द्वारा बनाया गया एंगल है तो 90 होगा। ये 28 है तो ये भी 28 होगा, यानी एक ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो होगा 180 में से क्या घटाना है 90, यहाँ पे 28 है और यहाँ पर भी क्या है 28 है, यानी 180 में से एंगल, यानी ये वाला एंगल कौन सा एंगल SP और R, 180 में से कितना हो जाएगा 6 और 9 और 4 13 14, यानी 146, यानी वैल्यू हो जाएगी 34 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वैल्यू बतानी है, ठीक है। हमने पढ़ रखा है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, वो वैल्यू होता है कितना, तो सेक थीटा, ठीक है। यानी इसका और इसका सम क्या होना चाहिए, 90 होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी केस में अगर देखा जाए तो ये 60 प्लस ए दिया गया है और ये 30 माइनस ए दिया गया, सम देखा जाएगा तो 90 हो रहा है। यानी ये दोनों वैल्यू जो है आपस में बराबर है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इनका देखा जाएगा तो ऊपर नीचे अगर देखा जाए सम कितना हो गया, 90 हो गया। यानी ये दोनों भी आपस में बराबर हुए, तो इन फ्रैक्शन में तो 1 हो जाएगा, यानी इक्वल वैल्यू हो जाएगा कितना, इक्वेट हो जाएगा 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी की वैल्यू दे रखी है। अगर इसको देखा जाए तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू में दिख रहा है, लेकिन आगे अगर ए बी लगाए तो ए बी नहीं मिल रहा है, मिल भी जा रहा है, ए बी मिल भी जा रहा है, बी सी नहीं मिल रहा है, सी ए नहीं मिल रहा है, नीचे भी कुछ वैसा पैटर्न दिख नहीं रहा। तो पैटर्न नहीं दिख रहा है तो हम फ्रैक्शन में ही खेलेंगे, ठीक है। और इसको देखा जाए, इनको हम फ्रैक्शन में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 0.008, ये हो गया, हो जाएगा 0.125, हो जाएगा 0.216। इसका देखा जाए ब्रैकेट में 3 है और 0.001 है, 0.025 है और ये है आपका 0.03 और 6। अगर हम इसको ऐड करें 2, 6, ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 से करने पे ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 3 18, 19 का 9 में लगल 1, यानी 0.186 ना, एक चित्त है। ठीक है, ठीक है, 100 पे 2, 6, ठीक, 3 दूना 6 और 6 3 18 होगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.186, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो गई, 8 5 13 और 13 और 12 25, यानी 2 10 हुआ, 11 और 2 13, 1 हुआ, 2 2 4 1 5, यानी ऊपर होगा 0.535। नीचे की वैल्यू जो डिनोमिनेटर की होगी वो जाएगी 0.04, 0.25, 0.36 और ये हो जाएगा 0.04, 0.15, 0.18, ठीक है। इसको अगर हम सम करें हो जाएगा 5 और 9 6 15 4 20 5 25 और 8 33 3 3 2 5 5 3 8 2 10 की रात में लगा 1.03, ठीक है। तो ये पी की वैल्यू हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी 535, नीचे में 1, ये 3 हो जाएगा, आई हो जाएगा 103, ऊपर में 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखा जाए तो ये 5 से जाएगा, ठीक है। 5 से जा रहा है क्या, 5 15 1 नहीं जा रहा है ना, 5 से नहीं जाएगा, ठीक है। ये 5 से जो है नहीं जा रहा है, 5 से ये नहीं जा रहा है ना, ये 1 मिनट, इसको हटाते हैं, ये 5 से नहीं जा रहा। इसको अगर देखा जाए, हमसे पूछा गया 51 पी की वैल्यू, तो 51 पी की वैल्यू इसमें 51 और भी हो जाएगा, 51 535, नीचे हो जाएगा आपका 103 और इंटू में 10, यानी कि किससे जाएगा ये 4, गलती हो रहा है यार, 5 4 9 6 15 4 19 5 24 और 8 32 होगा ना, यहाँ पे 3 3 2 5 3 8 8 2 10 0 ये 1, ये हो जाएगा आपका, गलती हुआ है हमसे, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 102, तो ये नीचे 10 हो जाएगा और ये 5 दूना हो गया, 5 एकम 5 5 7 35, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा
अगर हम इसको निकालें तो ये हो जाएगा आपका कितना, ऊपर हो जाएगा 107 और नीचे कितना हो जा रहा है, नीचे कुछ गड़बड़ हो रहा है। लगभग हमको लग रहा है ये पहला दिख रहा है, देखते हैं इसको आगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि एक डायग्राम दिया गया है, वो सेंटर है, मेजर बताना है एंगल ADC का। सेंटर पे ये बना है, कंफ्रेंस पे आधा बनेगा यानी कि 53 बनेगा, और ये साइकिल का होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 होगा। तो एंगल ADC क्या हो जाएगा, 180 में से इसको हटाएंगे, 7 ये हुआ यानी 127। DI का क्वेश्चन दिया गया है, बताना ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन एग्जाम B and C टुगेदर। ठीक है, B और C में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, तो ये B हुआ और ये C हुआ। तो B और C में पास स्टूडेंट कितने हो गए, तो 261 176 यानी ये 7 और ये हो जाएगा 437। ठीक है, लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन A and D। ठीक है, A और D में जो है फेल्ड स्टूडेंट, ठीक है, फेल्ड इन एग्जामिनेशन A और D। ये पास स्टूडेंट का अगर परसेंटेज देखें तो ये 4 और 60 होगा ना, यानी 44% की वैल्यू देखी है 264। और यहाँ पे देखा जाए D ना, D यानी कि ये 8 हुआ, तो ये 28% की वैल्यू दे रखी है कितना, 210। तो हमसे पूछा गया है फेल्ड स्टूडेंट ना, यानी कि 56 की % की वैल्यू यहाँ से निकालनी है और 72% की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अगर देखा जाए 11 चौक 11 दूना 22, 11 चौक 44, 4 छक्के, यानी कि ये हो जाएगा 3 36 और 3 33। और यहाँ से देखा जाएगा 7 तरीक 21, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 3 4 8 32 18 3 54, 540 6 7 और 5 3 8, यानी इतना वैल्यू हो गया। कितना क्या हो रहा है, ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 457 घटा लो, 9 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 6 में 3 यानी 439 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया गया है XYZ। ठीक है, देखो XYZ ट्रायंगल दी गई है, उसमें ये बोला गया है कि XU एक मीडियन है, XU एक मीडियन है, Y भी एक मीडियन है। ठीक है, और ये एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे हैं, तो सारा पॉइंट पे 90 होगा, तो ये भी 90 90 90 और ये 90 सब 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 हो गया। ठीक है, और YV की वैल्यू दे रखी है 24। ठीक है, YV की वैल्यू दे रखी है 24, XU की वैल्यू दे रखी है कितना, 18। पूछा गया है XY यानी इस साइड की वैल्यू बतानी है। तो देखा जाए अगर ये मीडियन होगा, अगर ये मीडियन है तो ये अपर वाला, ये चूँकि सेंट्रोइड होगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2/3, यानी 2/3 18 का कितना हो जाएगा, 3 छक्के यानी 12 हो गया। ये लेंथ 12 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 12 हो गया। इसका 2/3 करेंगे, 24 का 2/3 हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ये तो ट्रिपलेट देखें 3 4 5 का, ये 12 दिया गया है, ये 16 दिया गया है, 4 का मल्टीप्लाई ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शन x जोड़ा गया है सब में, इसमें x जोड़ा गया है, 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 प्रोपोर्शन में हो गए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 दूना 8, 41 दूना 82, x हुआ और ये x स्क्वायर हुआ, और ठीक है प्लस में कितना हो जाएगा, ये हुआ, फिर 20x हो जाएगा और फिर 41x। इसको करेंगे तो 36 23 36 18, ये 10 होगा, 7 8 2 8 यानी 828 प्लस कितना हो जाएगा 23x, प्लस में हो जाएगा आपका 36x, प्लस में क्या x स्क्वायर, इससे ये गया, ये हो जाएगा आपका 61x, ये हो जाएगा आपका 9 3 2 5 यानी कि 2x की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 हो गई। मीन बताना है, मीन बताना है यानी रूट बताना है, कितना का 4 आया ना, 4 में से 2 गया 2,
और 4 दूना 4 चौक 16 2 18, 18 दूना 36, 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। ए जो है ए बी से कितना ज़्यादा है 1.75 टाइम, यानी इतना ज़्यादा है। 5 तिहाई 15, 2 50 25, यानी कि 7/4। ठीक है, ए जो है बी से इतना फास्ट है। ठीक है, और ए बी को कितना जो है डिस्टेंस दे रहा है 60 मीटर का, इसको माइलेज दे रहा है। ठीक है, हाउ फॉर मस्ट द विनिंग पोस्ट बी, कितना होना चाहिए डिस्टेंस, यानी पूछा गया है ये जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए कि वो दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाए। यानी टाइम क्या कर दिया गया, दोनों का सेम कर दिया गया। अगर दोनों का टाइम सेम कर दिया गया तो टाइम ऑफ ए बराबर टाइम ऑफ बी, तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर देखा जाए तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस हो गया, ये जो कि स्पीड है, यहाँ भी देखा जाए तो टी फिक्स है, तो जो स्पीड होगा वही डिस्टेंस होगा। तो 7 यूनिट चला। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी अगर ये x है तो ये कितना हुआ, देखो अगर ये x है तो कितना चला 60 + x/7 बराबर हो जाएगा x/4। ये कितना हो जाएगा 240, 4x बराबर 7x, 3x की वैल्यू हो जाएगी 2, इतना x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी 80। और टोटल बोला गया ना, तो 80 + 60 कितना हो जाएगा 140, आंसर होगा। DI का क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है द रेशियो पूछा गया है नंबर ऑफ मार्कर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी NQ। ओके, N यानी N है और Q है, इस रेशियो में ये मार्कर बना रहे हैं। ठीक है, तो बताना ये है कि ठीक है, तो बना रहे हैं, बेच किस रेशियो में रहे हैं, इतना % और इतना %। ठीक है, सोल्ड। ठीक है, ये सोल्ड है। तो अगर हम माने इसका 1200 मान लेते हैं, इसका 2500 मान लेते हैं, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, यानी 1/4, और इसका 72%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 300 और ये हो जाएगा आपका 72 25, तो 25 दूना 50, 5 36 दूना 4, 7 दूना 14, 0, यानी 1800। पूछा गया है कि ये इससे ये कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 1500 ज़्यादा है। 300 पे परसेंटेज वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा 500%। एक इक्वेशन दिया गया, 2 वेरिएबल दी गई है, तो अगर हम एक को कांस्टेंट करें, x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y की जो वैल्यू होगी -4 होगी। x की वैल्यू 1 रखने पर इसमें रख देते हैं, x 1 रखेंगे 5, ऊपर -4 + 1, फिर हो जाएगा 5 माइनस का 1। ठीक है, 1 मिनट, 5 माइनस का 1, ऊपर हो जाएगा कितना 2, नीचे कितना हो जाएगा 4, यानी इसका वैल्यू हो गया 1/2। ऑप्शन में देखें, अगर इसको देखते हैं -2, y की वैल्यू -4, तो 1/2 आ गया, यानी बी ऑप्शन। ये देखते हैं AQ + BQ, फार्मूला हमने पढ़ा है A + B का होल का क्यूब माइनस का 3AB इंटू में A + B। इस पर रखेंगे 96 दी गई है, इसकी वैल्यू 8 का क्यूब -3xy का हम यूज करेंगे, और ये 8, यानी 3xy ये 512 हो गया, और माइनस ये हो जाएगा कितना, और यहाँ से 8 कॉमन करें तो नहीं इधर भेज दो ना। ओके, ये अगर देखा जाए तो -24xy अगर इधर ले लेते हैं तो हो जाएगा 512 96 6 416 हो जाएगा, यानी कि हमको 8 से डिवाइड कर दो, 8 इधर भी कर दो, 8/40, 1 8 2 16, यानी 52, यानी कि 3xy की वैल्यू हो गई 52। 52 + 1 53 का स्क्वायर करना है, 3 3 का 9 हो जाएगा, 5 3 15 29 0 3 50 25 और 3 2809, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम ए को सिंप्लीफाई करें तो 1 -
1 माइनस, इसको खोल दो, इसको खोलोगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। माइनस में अगर लेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसको भी खोल देंगे तो हो जाएगा आपका माइनस पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कहानी खत्म है। तो ये देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर चला जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर चला जाएगा, और इसको लेंगे अंदर से तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इससे ये चला जाएगा। इसका रूट लेना है तो कितना हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है, एक शर्ट बेच रहा है, ठीक है, और एक जीन्स बेच रहा है, ठीक है। शर्ट और जीन्स बेच रहा है। तो जब वो शर्ट बेच रहा है ना, तो जो प्रॉफिट हो रहा है ना, जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% है सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स का, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर सेलिंग प्राइस जीन्स का अगर 100 ऑफ x है तो इसका प्रॉफिट कितने का होगा, 10x का होगा। ये अगर SP है तो ही अगेन सोल्ड द जीन्स, ठीक है, फिर से जीन्स बेच रहा है और उस समय उसको लॉस हो रहा है जो कि 20% है ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ शॉर्ट। अगर हम सेलिंग प्राइस शॉर्ट का मान ले, अगर ये 100y है तो इसका जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 20%, यानी 20y। आगे बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस दोनों, कॉस्ट प्राइस जो है शॉर्ट का कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा, चूँकि प्रॉफिट में है तो कितना हो जाएगा 9, इसको हटा लो तो 100y माइनस का 10 ऑफ x, ये डबल है किसके, इसके कॉस्ट प्राइस के। इसका कॉस्ट प्राइस चूँकि लॉस में है तो कितना हो जाएगा 100 ऑफ x प्लस का 20 ऑफ y, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 200x प्लस 40y, इसको इधर ले लो हो जाएगा 210x बराबर हो जाएगा कितना 60y। x बाई अगर y करेंगे 60 बट्टा 210 यानी कि 3 दूना 2 बट्टा 7। और पूछा गया है रेशियो बताना है सेलिंग प्राइस यानी SP शॉर्ट का कितना हो जाएगा, शॉर्ट का हो जाएगा 100 ऑफ y और 100 ऑफ x की वैल्यू बतानी है। 100 से 100 यानी y बाई x बताना है, यानी 7/2 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन हमने कर डाले। तो अगर आपको ये सलूशन अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू दोस्तों।